हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीटेट 2020। आज हम सीडीपी का एक टॉपिक करेंगे, इंटेलिजेंस, बुद्धि। आप सबको पता है कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल सीटेट में या केवीएस में, डीएसएसबी में कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक बात याद रखना कि इंटेलिजेंस में कोई भी काम हो, सबसे पहला काम बीने ने किया था। ऐसे ट्रिक लगा लो कि अगर इंटेलिजेंस का कोई क्वेश्चन आए और आपको उसका आंसर ना पता हो और ऑप्शन में बीने हो, तो आप बीने को मार्क करोगे, क्योंकि इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे कार्य बीने ने किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बुद्धि। बीने ने क्या बताया कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये चार चीज़ बुद्धि में होती हैं। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये चारों चीज़ें बुद्धि में होती हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने क्या कहा है कि बुद्धि पहचानने की योग्यता है, कि किसी भी चीज़ को पहचानना ही बुद्धि है। यह वुडवर्थ ने कहा है। इसमें कई फिलोसोफर थे जिन्होंने अलग अलग बुद्धि की डेफिनेशन दी है, और आप सबको पता होगा कि ये डेफिनेशंस कितनी इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशंस कई बार पूछ लेगा कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यह किसने कहा था। ऑप्शंस में आपको दे देगा बीने, वुडवर्थ, गाल्टन, टर्मन्स। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यह किसने कहा था? गाल्टन ने। अगली है टर्मन ने। अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है। जो अमूर्त विचार होते हैं, उनकी योग्यता ही, उन विचारों को समझना, पहचानना ही बुद्धि है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। गैरिट ने और थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटेलिजेंस के 3 पार्ट हैं। मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट बुद्धि, जो हम चीज़ों को देखकर समझते हैं। अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि, जो हम बिना चीज़ों को देखकर समझते हैं। सामूहिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, यह समाज में जो हम देखकर जो सीखते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं, वो सामूहिक इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस। अब हम इन तीनों टाइप्स की डेफिनेशंस देखेंगे। मूर्त बुद्धि, यह बुद्धि कल पुर्जों से संबंधित होती है। इसको इंसान सामने की चीज़ों को देखकर कार्य करता है। यह बुद्धि कल पुर्जों से संबंधित होती है। कल पुर्जों मतलब हम किसी भी चीज़ को देखकर उसको समझकर उस पर कार्य करते हैं। जैसे इंसान सामने की चीज़ों को देखकर कार्य करता है। जैसे कि टीवी मैकेनिक है। टीवी मैकेनिक क्या करता है कि टीवी को देख के का उसमें डिफ़ॉल्ट चेक करेगा और उसको ठीक करेगा। ऐसे ही प्लम्बर हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये सब किस में आते हैं? मूर्त बुद्धि में। अमूर्त बुद्धि, यह बुद्धि विचारों और भावनाओं से संबंधित है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? जो हम विचार करते हैं, जो अपनी भावनाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। यह हमें दिखाई नहीं देती है। इनमें किताबी ज्ञान होता है, जो हम बुकिस नॉलेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो अमूर्त बुद्धि में ही आती हैं। भावनाओं की प्रधानता है इसमें, भावनाओं की प्रधानता है, विचारों की प्रधानता है। जैसे कि डॉक्टर है, पोएट है, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, ये सभी किस में आते हैं? अमूर्त बुद्धि में। आगे है सामूहिक बुद्धि। सामाजिक गतिविधियों से संबंधित है। जो हम समाज में देखकर जो हम व्यवहार करते हैं, ये उससे संबंधित है। समाज सेवी व राजनेताओं को समझने व व्यवहार करने की योग्यता।
जो हमारे समाज सेवी हैं, जो नेता हैं, उनको हम समझने और उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी योग्यता सामूहिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे कि नेता, व्यवसायी है, समाज सेवी और अध्यापक। अब क्वेश्चन ये है कि अध्यापक पर डाउट रहता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि अभी पीछे आया था किताबी ज्ञान से अमूर्त बुद्धि से रिलेटेड है, लेकिन इसमें को सामूहिक बुद्धि में इसलिए लिया गया है क्योंकि अध्यापक छात्रों के कांटेक्ट में रहते हैं और जो छात्र हैं वो सोसाइटी में आते हैं और जो भी कार्य अध्यापक करता है वो सोसाइटी के लिए ही करता है। उसको छात्रों को टीचिंग करवाता है, उसे अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, तो इसलिए यह सामूहिक बुद्धि में आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मापन, कि बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया। सर्वप्रथम मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुद्धि का पहला वर्क कुछ भी हो वो बीने के द्वारा हुआ है। तो सर्वप्रथम 1905 में बीने द्वारा बुद्धि का मापन हुआ था, बीने साइमन स्केल द्वारा। और जो मेंटल एज कॉन्सेप्ट है वो 1908 में दिया था बीने ने। मेंटल एज कॉन्सेप्ट मतलब कोई बच्चा 12 साल का है तो उसमें 7 साल की समझ है, या कोई 7 साल का बच्चा है उसमें 12 साल की समझ है, तो उसे मेंटल एज कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये बीने साइमन स्केल द्वारा मापन किया गया था। बुद्धि लब्धि, जो ये बुद्धि लब्धि को इंट्रोड्यूस्ड है, ये जो वर्ड है ना, ये दिया था टर्मन ने, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि का वो दिया था स्टर्न ने। ये बात याद रखना कि बुद्धि लब्धि का जो वर्ड दिया था वो टर्मन ने दिया था और इसका फॉर्मूला दिया था वो स्टर्न दे दिया था। IQ फॉर्मूला क्या होता है? MA मेंटल एज अपॉन CA कॉन्क्रीट एज इंटू 100, ये है IQ फॉर्मूला। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। और अगर आपसे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो ये पूछेगा कि जो IQ फॉर्मूला है उसके मल्टीपल में 100 किसने ऐड किया, तो वो ऐड किया है टर्मन ने। और टर्मन ने ही बुद्धि लब्धि की एक टेबल दी है जिसमें पता चलता है कि बच्चे का IQ लेवल कितना है, किस IQ लेवल के बच्चे को क्या कहा जाता है। जैसे 140 या अबोव को प्रतिभाशाली की यानी जीनियस बच्चा कहा जाता है। 120 to 140 को परखर बुद्धि यानी सुपीरियर बुद्धि। 110 to 120 को तीव्र बुद्धि यानी कि अबोव एवरेज। 90 to 110 सामान्य बुद्धि एवरेज। 70 to 90 मंद बुद्धि स्लो लर्नर। 50 to 70 पिछड़ा बालक बैकवर्ड चाइल्ड। 25 to 50 मूर्ख यानी मूड एम्बिशियस बालक।